क्योंकि आज के समय में हर दूसरा तीसरा इंसान ओवरवेट का या किसी ना किसी हेल्थ इशू का शिकार है। कोई ना कोई उसको परेशानी है शरीर में, चाहे वो मोटापे की हो, चाहे वो कम वजन की हो, अंडरवेट की हो, चाहे उनके बॉडी में बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, जॉइंट्स प्रॉब्लम हो, स्किन प्रॉब्लम हो, या और भी डाइजेशन प्रॉब्लम हो, या और भी कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम हो, लेकिन वो कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहा है, परेशान है। अब कई बार इंसान सोचता तो है मैं अरे क्या करूं, मैं ठीक होना चाहता हूं, लेकिन कई बार उनको कोई रास्ता नहीं मिलता कि मैं करूं क्या। और कई बार लोगों को ऐसा है वो रास्ता तो पता होता है, जाना नहीं चाहते। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जाना तो सबको पड़ता है। कुछ लोग इच्छा से जाते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती जाते हैं, कुछ लोग मन मार के जाते हैं। तो जाना सबको ही पड़ता है, नहीं तो हॉस्पिटल जिंदाबाद हो जाते हैं। फिर वहां फिर आप मजबूरी में जाते हैं, फिर आपको चार लोग लेके जाते हैं, चलो भी जी एम्बुलेंस में चलो। तो वो दिन ना आए उससे पहले के रास्ते हम बताएंगे। आपको दो चार लोग उठा के नहीं ले जाए कि लो चलो जी आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, आपकी तबीयत बहुत 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 ज्यादा खराब हो गई, तो वो दिन किसी के जीवन में ना आए उससे पहले के रास्ते हम बताएंगे। चलना फिर आपका काम है। एज पर WHO कुछ दिनों बाद मोटापा एक महामारी का रूप ले लेगा। क्योंकि जैसे भी कोरोना आया ना, वो एक महामारी थी, उसमें बहुत सारे लोगों की जान ले ली। वैसे ही मोटापा एक स्लो डिजीज है जो आपको धीरे धीरे मारता है। मोटापे की वजह से ही पचासों प्रॉब्लम आपके जीवन में आती हैं, जो किसी ने अब जैसे आदमी कभी रूट पे नहीं जाता कि ये मेरे हुआ क्यों। डायबिटीज हो गई तो सोचता है मेरे तो डायबिटीज है। वो ये नहीं देखता कि मेरे डायबिटीज हुई क्यों, इसके पीछे के कारण क्या है, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। तो बैकग्राउंड में नहीं जाता कोई भी इंसान कि मुझे ठीक होने के लिए पीछे जाना चाहिए, मैं सोचना चाहिए कि मेरे ये हुआ क्यों। हमेशा जड़ पे काम करेंगे ना तो समस्याएं बढ़ेंगी ही नहीं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे काम करते हैं, मेरे डायबिटीज हो गई तो सिर्फ डायबिटीज की दवाई लेते रहते हैं, इसीलिए कभी ठीक नहीं होते। और जो भी हम मेडिकल से या डॉक्टर से दवाई लेते हैं वो सिर्फ मेंटेन का काम करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग पता है क्या बोलते हैं, मैं कंट्रोल में है सब, कंट्रोल में है सब, बीपी भी मेरा कंट्रोल में है, डायबिटीज मेरी कंट्रोल में, थायराइड भी कंट्रोल में। खत्म क्यों नहीं हो रही भाई, घट क्यों नहीं रही। एक्चुअली जो दवाई ले रहे हो ना वो ऐसी है जो आपको यहीं रखेगी, ना तो ऊपर जाने देगी ना नीचे आने देगी, ना आपकी जिंदगी में कभी दवाई छूटेगी, ना आपको कैसा कभी फील होगा कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। इसीलिए लोगों की सोच ऐसी बन जाती है, डायबिटीज तो कंट्रोल में है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। वो पड़ेगी वाली कंडीशन में जब आप चले जाते हैं तो फिर आपका आपकी सोच आपकी धारणा वैसी बन जाती है, डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला है, डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला है, डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला है। तो आप उसको फॉलो करते हो कि डॉक्टर साहब ने तब ये बोल दिया, कभी खत्म नहीं हो सकती। इस जीवन में इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अभी मैंने न्यूज देखी थी, 105 साल की लेडी ने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता और साथ में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब हमारे 60 साल के होने के बाद अगर हम कह दें तो अरे बेटा हम तो बूढ़े हो गए अब क्या है, क्यों, आधी जिंदगी बचती है 60 साल के बाद भी। लेकिन इंसान आधी में ही इतना संतुष्ट हो जाता है, बाकी आधी की तो सोचता ही नहीं है, बोला अब तो बस कुछ नहीं अब तो। असली कहानी तब है, 60 साल से पहले की जिंदगी तो भाग दौड़ में और काम धाम में गुजर जाती है। असली कहानी शुरू होती है बाद में। आपने फिल्म देखी है कभी, फर्स्ट हाफ है ना ऐसे ही होता है, लेकिन जब कहानी शुरू होती है सेकंड हाफ में। और बहुत सारे लोग फर्स्ट हाफ को देख के छोड़ देते रहे, फालतू ऐसे ही होगी, नहीं। फर्स्ट हाफ ठीक ठाक होता है, सेकंड हाफ होता है इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमेशा जागरूक होना बहुत जरूरी है, हमारा सेकंड हाफ हमें कैसा बिताना है, हमारा आखिरी पड़ाव कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमको आज ही सोचना पड़ता है। दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं, उनमें से हम भी एक है। 200 करोड़ तो लोग मोटापे के शिकार है, और जिनको ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती है ना, डायबिटीज हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड हो, शुगर हो, उनकी शुरुआत यहीं से होती है।
अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खाना, मोटा हो जाना, इनसे ही शुरुआत होती है। तो हमको रूट पे काम करना है, रूट के लिए सोचना है कि मेरी ये समस्या हुई क्यों। और हमारे इंडिया में, ये तो मैंने वर्ल्ड की बता दी, 200 करोड़ से ज्यादा, हमारे इंडिया में बच्चे ज्यादा मोटापे के शिकार है। चाइल्डहुड ओबेसिटी में हमारा इंडिया नंबर 1 पे है, और नॉर्मली नंबर 2 पे, चाइना के बाद हमारा देश नंबर 2 पे है मोटापे की वजह से। तो दिन ब दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है। आजकल आप ये मान लो कि छोटे बच्चे भी बहुत ओवरवेट हो रहे हैं। 30-35 साल की एज आते आते तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। 50-60 की उम्र के बाद आते आते तो लोग सोचते हैं बस, आजकल लोग नौकरी पूरी नहीं कर पा रहे। क्यों? बस की नहीं लगती शरीर की, वीआरएस ले लिया। 40-45-50 साल के एज में वीआरएस ले लिया। अरे भाई, वी अभी तक तो चलो आपका एक रूटीन लाइफ है। वीआरएस से क्या आप खुश रहेंगे, आप फिट रहेंगे? नहीं, वीआरएस तो ऐसा है जो ले डूबता है। हमारे प्रिंसिपल सर थे, मैं स्कूल में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो हमारे प्रिंसिपल सर थे, वो बहुत एक्टिव और फिट पर्सन थे, मैंने देखा उनको। वो रिटायर हो गए, 1 सवा साल के अंदर एक्सपायर हो गए। क्योंकि जब वो स्कूल आते थे तो वो पूरा फुल्ली एक्टिव रहते थे, और उनका रूटीन लाइफ बहुत शानदार था। लेकिन जैसे रिटायर हुए, रूटीन लाइफ हो गया उनको जीरो। तो स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई, पता नहीं क्या समस्याएं हुई कि 1 साल के अंदर चल बसे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है। क्या होता है, रूटीन लाइफ आपका घर पे भी अच्छा रख सकते हो। ऐसा नहीं होता कि नौकरी वाले का ही अच्छा होता है। घर पे भी आप अपना रूटीन लाइफ अच्छा रखो, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर 8 बजे कहीं जाना है तो ही हम 6 बजे उठें। नहीं, रोज ही 6 बजे उठो ना, रोज ही 5 बजे उठो। लेकिन वो रूटीन लाइफ हमारा सही नहीं होता। पहले, मान लो 20-25 साल पहले की बात बताता हूँ। आदमी 2 या 3 टाइम ही खाना खाता था। सुबह, जैसे मान लो देसी गांव की बात होता, सुबह उठते ही उन्होंने दलिया राबड़ी कुछ पिया, दिन में लंच खाया, और शाम को खाना खाया, 5 से 6 बजे के बीच सो गया। आज ये चीजें तो है ही, इसके अलावा इतनी चीजें हैं हद से ज्यादा। तो पहले इंसान कम खाता था, ज्यादा जीता था। आज ज्यादा खा रहा है, कम जी रहा है। रीजन, ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खाना। और जरूरत से ज्यादा इंसान वो चीजें खा रहा है जो हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। उन चीजों की सेहत को जरूरत ही नहीं है, लेकिन इंसान खाता वही है। तो यहां जाके इंसान अपना शरीर खराब कर रहा है। पुराने टाइम में रोटी सब्जी दूध दही, ये 2-3 4 चीजें ही होती थी। फल भी होते थे, यानी बहुत सारे लोगों के तो घर में ही बागान होते थे, तो होता था। फल भी होते थे, लिमिटेड होते थे। आजकल फल तो आ रहे हैं, लेकिन खराब आ रहे हैं। आप ये मान लो कि पुराने टाइम पे अगर हम केले भी लाते थे तो 4 दिन चलते थे। आजकल आज लेके आओ, दूसरे दिन तो काले पड़ जाते हैं, सड़े हुए निकलते हैं। चाहे एप्पल ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ, आज बाहर से देख के लाओगे, लेकिन अंदर से 2 दिन बाद तो खत्म, जीरो। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है, समय का बदलाव आ गया, मार्केट में सारी चीजें अशुद्ध हो गई हैं, कोई चीज शुद्ध नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल ही मैंने एक वीडियो शेयर किया था दूध वाला, नए लोगों के लिए आप फिर से शेयर कर सकता हूं मैं। मार्केट में 90% चीजें, अब जैसे मान लो हम मार्केट से घी ले रहे हैं तो अशुद्ध है, दूध ले रहे हैं तो अशुद्ध है, पनीर ले रहे हैं तो अशुद्ध है। दूध, अब ये जितने भी डेयरी फार्म हाउस खुल रहे हैं या फिर जितने भी मिष्ठान भंडार खुल रहे हैं, वो सब में 80-90% चीजें अशुद्ध हैं। जब उन पर रेड पड़ती है तो बड़े बड़े मिष्ठान भंडार उसकी रेड में शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, साल भर में अच्छा खासा करोड़ों रुपए कमाते हैं, और फिर जब वो आते हैं उनको दे देते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए, खत्म कहानी वहीं। तो ये चीजें, लेकिन नुकसान कौन भोग रहा है? आम जनता, हम लोग। हम लोग, क्योंकि हमारा, हम जाते हैं मार्केट में, बेटा क्या लाना है, तो बच्चा बोलेगा बेकरी का सामान, कुछ भी ऐसा। या फिर बोलेगा मुझे वो खाना है, समोसे कचौरी, या फिर मुझे कोई मिठाई खानी है। तो हमारा टारगेट यही 3-4 चीजें होती हैं, और इनमें ही चीजें नकली मिल रही हैं। आजकल तो आप जानते हो, हम मार गांव में जो फसल हो रही है वो भी 100% शुद्ध नहीं है, उसमें भी ऑर्गेनिक खाद नहीं डाला जाता है, वहां पे भी यूरिया और केमिकल डाला जाता है ताकि ज्यादा हो जाए। और वो सारा मटेरियल शहर में आता है। हम शहर में रहते हैं, 90% लोग तो शहर के ही हैं यहाँ पे जो बैठे हैं।
10% को छोड़ा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो खुद की फसल उगा के खुद खा रहे हैं, नहीं तो खरीद के ही खा रहे हैं। तो हमारा जो खान पान है ना वो अशुद्ध हो गया है, जिसकी वजह से मोटापा, या फिर आप ये मान लो अंडरवेट चले जाना, शुगर हो जाना, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी समस्याएं, फीमेल्स में पीसीओडी, अल्सर, या फिर आप सिस्ट, और उनके और भी इंटरनल पर्सनल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सारी गलत खान पान, खराब खान पान की वजह से कई बार हमको लगता है जी नहीं, हम तो खराब खाते ही नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें लाते हैं और घर में बना के खा लेते हैं। जिनकी पिज्जा खाने की आदत है, मान लो आदत है, अब वो मार्केट से सारी चीजें ला रहे घर में बना रहे खा रहे। अब ऐसा तो है ना कि आपने मेयोनीज भी घर पे बना ली हो या बाकी सारी चीजें भी घर में बना ली हो, नहीं, आप सिर्फ घर में गर्म कर रहे हो, बाकी चीजें तो मार्केट से ही आ रही हैं। मार्केट से आप तेल ला रहे हो, तेल में पाम ऑयल है। आप जो हम नॉर्मली जो तेल की बोतल लाते हैं उसमें भी लिखा होता है इंग्रेडिएंट, अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा ऑर्गेनिक नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोकोनट ऑयल खाइए, और ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल खाइए। वो तेल आपकी बॉडी में किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमारे लिए सरसों का तेल बेस्ट है, लेकिन वो सही होना चाहिए। सरसों के तेल में भी आधा मिक्स आता है पाम ऑयल, हमारे बाबा साहब ऐसे बोलते हैं, पतंजलि वाले 100% शुद्ध है, जबकि वही फेल हो गए थे तेल के मामले में। क्योंकि उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि सरसों उगा रखी और फिर तेल निकाल लिया हो, वो मार्केट के तेल की बोतल लाते हैं, अपने तेल की बोतल में डालते हैं, पतंजलि का टैग लगता है और बस बिक जाते हैं। मेरा कहना यही है कि मार्केट में जो भी चीजें मिल रही है, हम घर में भी लाके खा रहे हैं, बना रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अशुद्धता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब यहाँ बैठे हैं ना, उसमें 80% लोग वो हैं जो घर में ही खाते थे, घर में ही खाते हैं। बाहर का तो कई बार तो यूं कह सकते हैं नसीब ही नहीं होता, या बाहर का तो कभी जाके खाया ही नहीं, फिर भी सेहत खराब क्यों हो गई? इसका मतलब हमारा घर का खाना भी साइड इफेक्ट दे रहा है, हमारे घर के खाने से भी नुकसान हो रहे हैं। तो यही चीजें हैं जो हमको जाननी है और जागरूक होना है, क्यों हमारे ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। अब कई बार ऐसा लगता है कि हम तो, कहाँ साहब मैं मोटा कहाँ हूं, मैं तो अभी 90 किलो का ही हूँ। कहाँ साहब मैं तो ठीक हूँ, अभी तो मैं तो यही 80-90 किलो ही की हूँ, ज्यादा नहीं है साहब, मेरे तो अभी कोई समस्या ही नहीं आई। ये सोच हमको फिर खराब कर देती है। जब हमारे हाथ पैर एक्टिव होते हैं तो हम कुछ करना नहीं चाहते, और जब हमारे समस्याएं आ जाती हैं तब हमारी बॉडी साथ नहीं देती। इसीलिए जागरूक होने का मतलब है समय होते हुए जागरूक होना। कोई इंसान आईसीयू में जाने के बाद बोले रे भगवान मुझे बचा ले रे, मैं कल से तो पूरा ध्यान रख लूंगा, लेकिन वहां से भी नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ 4 दिन ही रखता है। कोई भी इंसान, आप हो चाहे मैं हूं, मैं अपने आप को शामिल हमेशा करता हूं, अगर हमको बुखार हो जाता है ना, तो डॉक्टर हमको 5 दिन की दवाई देता है, तो हम 3 दिन की लेते हैं, और चौथे और पांचवें दिन की तो हम लेते ही नहीं, क्योंकि हम ठीक हो जाते हैं और हम फेंक देते हैं चाहे वो कितनी ही महंगी लाए हो। रीजन यही है कि इंसान ठीक होने के लिए 4 दिन प्रयास करता है, पांचवें दिन जब वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है तो वो नॉर्मल हो जाता है, अरे ठीक है, अब ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक होना है ना, एक लंबी जर्नी है, ठीक होना, ठीक रहना, जिंदगी भर तक के लिए, आखिरी पड़ाव तक के। जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना रोज का जीवन जीने के लिए, वैसे ही अपने आप को फिट रहने के लिए आपको रोज काम करना है, ताकि आपका आज की काम किए तो कल का दिन अच्छा हो। वैसे तो इंसान कैसे कहता है कल किसने देखा है, लेकिन देखे तो कम से कम अच्छा दिखे। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने ऊपर काम करना है। अब आपको अगर ऐसा फील होता हो मैं तो मोटा नहीं हूं, या मैं मोटी नहीं हूं, या मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखो पहले तो समस्या आने से पहले अगर रोकथाम कर ली जाए तो आपको कभी समस्या आएगी नहीं। तो इसमें आपको चेक करना है कि आपकी बीएमआई कितनी है। अगर आपकी बीएमआई 24 से 28 है तो आप ओवरवेट में है। आपकी बीएमआई लगभग 19 से लेके 23 के बीच होनी चाहिए, तो आप परफेक्ट वेट पे हो, आप ना अंडर हो ना ओवर हो। लेकिन
अगर आपकी बीएमआई 24 से 28 है तो आप ओवरवेट में हो, अगर 29 से ज्यादा है तो आप ओबिसिटी में आ जाते हो। ओबेसिटी आते ही, अगर 28 से ऊपर जा रही है तो ओबेसिटी में आ जाते हो, और ओबेसिटी से ही बीमारियां शुरू होती हैं। क्योंकि 28 तक तो आप कंट्रोल कर सकते हो, यहां तक तो आपके डिजीज नहीं आती है। लेकिन अगर 28 से क्रॉस कर गए तो आपको डिजीज शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी अलग प्रकार की होती है, तो अलग अलग सिम्टम्स देती है। अब समस्याएं आती क्यों है भाई, रीजन तो पता होना चाहिए। तो हम बीच में अब थोड़े नए लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ पे एक Redmi 9i है सर, आप एक बार वीडियो ऑन करिए और अनम्यूट भी करिए। और यहाँ पे जो न्यू है ना, जिनका फर्स्ट सीजन है, अगर वीडियो ऑन करके ऐसे हाथ भी लाएंगे तो हम आप बात बात कर पाएंगे। सर अनम्यूट करेंगे जो भी हैं आप। और यहाँ पे कौन है, ममता मीना जी हैं। कोई बात ही नहीं करना चाहता, फिर हम अपनी बातें बोलें। मतलब नया कोई है भी। चलिए कोई बात नहीं। सुन लीजिए आप जो भी हैं। सबसे पहले तो है नींद। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी खुद की है, कभी कभी पूरी नहीं होती है। और ये है जो आपकी सेहत का साइकिल बिगाड़ देती है। तो नींद हमेशा आपकी कम से कम 6 से 7 घंटे की होनी जरूरी है, कंपलसरी है। लेकिन कंडीशन रात की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं और रात में तो सारी रात नेटफ्लिक्स मोबाइल देखें और दिन में सारे दिन ठोक के सोएं, वैसा नहीं होना चाहिए। नींद सिर्फ रात की होनी चाहिए, वो भी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। रात को 10 बजे सो जाइए, हद से हद 10:30 सो जाइए, और सुबह 5 बजे उठ जाइए, हर हद से हद 5:30 बजे उठ जाइए। तो ये कंपलसरी है अगर आपको स्वस्थ रहना है आगे। तो अब तक तो हो सकता है आपकी भाग दौड़ ऐसी रही हो सकता है घर गृहस्थी के कुछ काम ऐसे रहे हों, लेकिन सारी चीजें आपके पीछे चलती हैं। आप स्वस्थ रहे तो सारे काम चलते हैं, आप स्वस्थ नहीं रहे तो काम रुक जाते हैं। इसीलिए आपसे ही चीजें चलेंगी। जिनकी सीटिंग ज्यादा है, आपको लगता है मैं तो काम ही ऐसा करता हूँ करती हूँ कि मेरा तो 7 8 घंटे सिर्फ एक ही चेयर पे बैठे हुए निकलता है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अपना पानी, अपना बोतल, अपना खाना पीना है ना, जो 20 मीटर दूर रख दो। टेबल पे नहीं कि जब उठे तो पी लिया। और हर आधा घंटे में पानी पी के आओ, एक गिलास पूरा भर के। और फिर हर आधा घंटे में वॉशरूम जाओ, क्योंकि उस चीज के लिए कोई भी बॉस मना नहीं करता। पानी पीने जा रहा हूँ जी, वॉशरूम जा रहा हूँ, बात खत्म। तो आप बैक टू बैक उठेंगे ना, तो आपकी बॉडी थोड़ा सा मूवमेंट करेगी, तो मूवमेंट होना जरूरी है। तो एक जरूरत से ज्यादा सीटिंग भी आपका वेट बढ़ा सकती है या वेट बढ़ाती है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनका जरूरत से ज्यादा सीटिंग होती है, तो वो इन चीजों का ध्यान रखे कि बीच में आपको एक्टिव रहना है। बहुत सारे लोग पानी बहुत ज्यादा कम पीते हैं। ठंड में तो एक बार पी लिया, सुबह खाना खाया तब पी लिया, उसके बाद पानी पिया ही नहीं। देखो, पानी नहीं पीने से बहुत सारी समस्याएं होती है, चाहे वो डाइजेशन की हो, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो जाए उसकी हो, चाहे आपका वेट गेन होना हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पानी आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पीना है। अगर आपको फिक्स करना है तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग पीना। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 3 लीटर पीना है, 80 किलो है तो 4 लीटर पीना है, 100 केजी है तो 5 लीटर पानी आपको एनी हाउ पीना ही पीना है। नेक्स्ट है हार्मोन इनबैलेंसेस। अब हार्मोन्स देखो क्या होता है, एक बॉडी में 270 हार्मोन रिलीज होते हैं हर चीज के लिए। जैसे हम बात भी करते हैं तो बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, हम सोचते हैं तो भी, हम खाते हैं तो भी, हम पीते हैं तो भी, सब कुछ हार्मोन्स के थ्रू होता है। अगर हमारे को शुगर हो गई, तो शुगर भी एक हार्मोन के थ्रू होती है। हमारी बॉडी में जो इंसुलिन नहीं बन रहा या इंसुलिन कम बन रहा है तो शुगर हो गई। थायराइड है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, थायराइड हो गई। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हार्मोन्स के थ्रू बनती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए ताकि हार्मोन नॉर्मल रहे। नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड क्यों हो जाती है, थायराइड होने के पीछे कारण है आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर नहीं बन रहा होता है, जिसकी वजह से थायराइड हो जाता है। अगर आप लाइफस्टाइल ठीक रहेंगे तो थायराइड भी नॉर्मल हो जाएगा, और आप
फिट हो सकते हो। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी के 2-3 महीने में भी थायराइड नॉर्मल हो सकती है, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। समस्या जितनी पुरानी होगी जाने में उतना टाइम लगाएगी। फीमेल्स में 45 के प्लस होने के बाद मेनोपॉज आता है, उस समय भी हार्मोन अचानक इनबैलेंस होते हैं, उससे भी आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं, बढ़ती हैं। तो आपको ये भी एक रीजन हो सकता है। बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा ही, फालतू की चीजों का भी स्ट्रेस होता है। तो ये भी एक मोटापे का कारण बनता है। एनर्जी लो हो जाती है, ये भी एक मोटापे का कारण बनता है। जरूरत से ज्यादा खाते हैं, लो जी आज सब्जी बन गई 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ली, और फिर पड़े पड़े बोलते आज तो ज्यादा हो गया। तो ये भी एक कारण बनता है। अरे सब्जी ज्यादा बनी तो सब्जी खाओ ना, रोटी का क्या लेना देना है। घर में पनीर बन गया साहब, या मान लो कोई चिकन मटन का शौकीन है, वो बन गया, तो आप उसको ज्यादा खाओ ना, सब्जी को, आप रोटी ज्यादा क्यों खा रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको क्या खाना है, उस पे फोकस करना है। एक चीज की वजह से दूसरी चीज ज्यादा नहीं खानी है। मिठाई मैं भी देखो बहुत मीठे का शौकीन था, वैसे अभी भी हूँ, लेकिन अब लिमिट कर दी मैंने। अगर मान लो गुलाब जामुन है, पहले 4 भी खा जाते थे, अब अगर मान लो खाना है तो आधा खा लो ना। देखो टेस्ट सिर्फ यहीं तक का है, यहाँ से नीचे जाने के बाद सब कुछ खत्म है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे शौकीन आंखों से, शादी में गए वहां वो बहुत कुछ खा रहे हैं। अब टेस्ट के शौकीन देखो, मैं बताता हूँ एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। टेस्ट के बड़े शौकीन है, अब वो खा रहे हैं, फिर आधा घंटे बाद जाके उल्टी करके आ गए, बोले मैं दोबारा खाऊंगा। मतलब मतलब अरे पेट में तो चला गया ना, लेकिन पेट से मतलब नहीं है, टेस्ट सिर्फ यहीं तक है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, टेस्ट पे मरते हैं। जो ज्यादा टेस्टी, ज्यादा ऐसी चीजें होती है ना, वो हमेशा सेहत के लिए खराब होती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, मिठाइयाँ जरूरत से ज्यादा नहीं खानी है। अगर आपको लगता है तो टेस्ट कर लो। अभी मैंने बताया मिठाइयों पे भी नकली चीजें आती हैं, वहां पे भी नकली मावा होता है, नकली दूध होता है, नकली पनीर होता है, बहुत सारी चीजें नकली होती है, जिसकी वजह से हमारी सेहत पर डायरेक्ट असर डालती है। जंक फूड ये बहुत बड़ा वो है। ज्यादा सभी लोग समझते हैं जंक मीन्स होता है, जंक जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब होता है कचरा। कचरा। अब हम खुद बोलते हैं जंक फूड खाएंगे आज, मतलब कचरा फूड। अगर हम जंक फूड जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, वैसे तो देखो हमारे लायक ही नहीं होता वो, लेकिन वो भी हम टेस्ट के लिए खाते हैं। आजकल गांव भी बचे नहीं है जहाँ पे पिज्जा बर्गर हो, या मोमोज हो, या नूडल्स हो, या फिर गोलगप्पे हो, इनके ठेले तो गांवों में भी लगते हैं आजकल। शहरों में तो कोई गली ऐसी छोड़ी ही नहीं जहाँ पे 50 ठेले ना हो। और उस गली में ज्यादा होते हैं जहाँ से कॉलोनी शुरू होती है, तो जाते आते लोग खा लें। तो इसी चीज के लिए आपको मन पे कंट्रोल रखना है। आप मन पे कंट्रोल नहीं रखेंगे ना, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। आप रोज मार्केट जा रहे हो और रोज खा रहे हो, तो आपको नुकसान देता है। आप महीने 2 महीने में एक दिन खा लिया चल जाता है, लेकिन अगर महीने में आप 20 दिन खा रहे हो तो फिर वो नहीं चलता है। फिर चीजें एक थोड़ी है मार्केट में। आज तो आपने कचौरी खा ली, कल समोसा खा लिया, परसों नूडल्स खा लिए, अगले दिन मोमोज खा लिए, फिर गोलगप्पे खा लिए। इन चीजों में एक से पार थोड़ी पड़ती है, एक से कम चलता ही नहीं है लोगों का। तो ये जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाना भी हमारी सेहत को बहुत बड़ा नुकसान देता है। अब इसका एक सबसे बड़ा नुकसान और बताता हूँ। जंक फूड जो भी हम खाते हैं, जो मार्केट का जो ऑयल होता है ना, वो सबसे चीप होता है। और वो एक तरीके से यूं मान लो, पाम ऑयल होता है, वो पूरा ट्रांसफैट होता है, जो आपको फ्यूचर में कैंसर दे सकता है। अगर जो रेगुलर बेस पे जंक फूड खाते हैं, जो शौकीन हैं, तो वो फ्यूचर में कैंसर भी पा सकते हैं। तो आपको अगर ज्यादा शौक है तो आप कंट्रोल कीजिए, बंद कर दीजिए। किसी भी बीमारी की जरूरत से ज्यादा अगर हमारे दवाइयाँ चलती हैं, तो वो स्टेरॉइड्स की वजह से भी हमको हमारा वेट गेन होने लगता है, हमारे और भी अलग अलग टाइप की समस्याएं आने लगती हैं। आपने देखा होगा
कि मेरी 2-4 महीने किसी किसी चीज की दवाई चली और मेरी ये नई समस्याएं आ गई। तो डॉक्टर खुद बोलते हैं कि जो भी एलोपैथिक दवाइयां वो सारी स्टेरॉइड्स हैं, और उनसे वो साइड साइड इफेक्ट करती हैं, साइड इफेक्ट करती हैं। लेकिन हमारी तो मजबूरी ये होती है कि हमारी समस्याएं चल रही होती हैं, हम लेते रहते हैं, और डॉक्टर एक नई समस्या दे देता है, फिर वो एक कार्ड भी दे देगा, आपको ये समस्या होगी तो इस डॉक्टर से जाके मिल लेना। तो ये साइकिल चलता रहेगा। फिर उसकी 2 महीने दवाई लेंगे तो वो नया कार्ड दे देगा, ये चलता ही रहेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि दवाइयां भी लिमिट में लो, उससे अच्छा है अपना रहन सहन चेंज करो, अपना खान पान चेंज करो, अपना लाइफस्टाइल, सोना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ उस पर कंट्रोल करो, देखो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। खराब लाइफस्टाइल, खराब लाइफस्टाइल में क्या आता है? सबसे पहले तो हमारा सोना, फिर उठना। लोग अब जैसे मान लो आज किसी ने सोचा कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो आप उठने की सोचोगे 5 बजे उठूंगा, लेकिन कभी आपके दिमाग में ये नहीं आता मुझे सोना कितने बजे है। लोग उठने की सोचते हैं, सोने की नहीं। आप जल्दी सोएंगे तो सुबह अपने आप जल्दी उठ जाएंगे। बॉडी अपनी 6 से 7 घंटे की नींद मांगती है। अब आप 11-12 बजे सो रहे हो और आप सोचो सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, तो बॉडी, अगर आपका टारगेट वैसा नहीं है कोई स्ट्रांग सॉलिड वाला, तो आपकी उठने ही नहीं, आपकी बॉडी उठने ही नहीं देगी आपको। अगर मान लो आपको इमरजेंसी कहीं जाना है, ट्रेन है, तो मैं कहता हूँ 2:30 बजे सोओगे तो भी 5 बजे उठ जाओगे, क्योंकि बॉडी अपने आप को सेट कर लेती है। लेकिन अगर आपको लगता है सुबह वर्कआउट करना है, और आपको लगता है अरे यार देख लेंगे, होगा तो ठीक है, तो टाल दोगे आप, क्योंकि वो आपने गोल सेट नहीं किया। इसीलिए जल्दी सोइए। आप 7 घंटे की नींद पूरी करेंगे तो अपने आप नींद खुलेगी, और आप पूरी एनर्जी के साथ कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, अगर लाइफस्टाइल सुधारनी है तो सबसे पहले सोना और उठना सुधारना है। उसके बाद सारी चीजें आती हैं, चाहे उसमें खाना हो, टाइम से खाना हो, पानी हो, एक्सरसाइज हो, सारी चीजें आती हैं। उसके बाद आता है, मैंने सबसे बाद में जो चीज ले रहा हूँ वो है नंबर 1 चीज, वो है डाइट। आपकी न्यूट्रिशियस डाइट, आपका खान पान, आपके खाने में क्या है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर डाइट सही नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आप लो फील करेंगे तो कुछ करने का मन नहीं करेगा। आपको वॉक के लिए सोच लिया वॉक पे जाऊंगा, तो आप वॉक पे नहीं जा सकते, क्योंकि शरीर में दम ही नहीं है। तो हमेशा सारी चीजें होती हैं एनर्जी से स्टार्ट। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं तो लुक वाइज एकदम लगता हूँ खाते पीते खानदान का, वो खाते पीते खानदान का गए जमाने। लोग पहले ऐसे होते थे अच्छे हट्टे कट्टे, तो ऐसे लगता था किसी अच्छे परिवार को बिलोंग करता है। लेकिन आजकल हट्टे कट्टे दिखने का मतलब अच्छा परिवार, आजकल सभी अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा खाते हैं, और जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है। जरूरत से ज्यादा इंसान अड़गस बड़गस कुछ भी जंक फूड खाता है, और वो इंसान को मोटा कर देता है, हेल्दी नहीं। हेल्दी में और मोटे होने में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको हेल्दी होना है, मोटा नहीं। हेल्दी का मतलब है एनर्जेटिक, फिट, आपकी ग्लोइंग स्किन हो, आपके चेहरे पे चमक हो, आप बात करो तो आपकी बातों में एनर्जी लगनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके फिट होने की निशानी है। अब वो कैसे होते हैं, ये मुद्दा तो यही है, कैसे होते हैं। ओके। वजन बढ़ने से समस्याएं आती हैं, क्या आती हैं वो सबको पता है। और आप में से 90% वही है जो कोई ना कोई समस्या लेके बैठे हैं, चाहे वो वजन ही ज्यादा हो, वो भी एक समस्या है। आप जागरूक हो गए मेरे वजन ज्यादा होने की वजह से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, या तो आ चुकी होंगी या आ सकती हैं। तो आप पहले से ही अगर जागरूक हो गए हैं तो ये तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप कोई सब चीज को आने से पहले रोक सकते हो। तो पहले तो हम पूछेंगे कि किस किस को क्या क्या समस्याएं हैं। तो नया कोई भी पर्सन है जो हैंड रेस कर सकता है तो हम उससे बात करेंगे। अब नया कोई भी नहीं है तो हम एक दो लोगों के एक्सपीरियंस लेंगे। एनीवन, कोई भी न्यू नहीं है यहाँ पे।
ये सारे नए हैं लेकिन हैंड रेस करने में डर रहे हैं ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो वीरेंद्र सर का एक्सपीरियंस लेंगे क्योंकि उन्होंने आज आपको वर्कआउट कराया। सर आप ये बताइए, आप पहले कैसे थे, कितने मोटे थे, और कितना वेट लॉस कर लिया, और अब आपको कैसा फील होता है सर? सर मेरे को अच्छा फील होता है। ठीक है। और पहले अगर मैं मोटे की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा मोटा था। ठीक है। अब अगर बात करें, मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, ठीक है, अभी मैं गांव में गया था, किसी मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, तो वहाँ गया मैं। अब मेरे जो दोस्त हैं मेरे जो स्कूल में पढ़े हुए मेरे साथ, ठीक है, और जो मेरे को अच्छे से जानते पहचानते हैं, मैं जब गांव में जाता हूँ उनसे मिलता हूँ, तो वो मेरे साथ खाना खा रहे थे। ठीक है। मैं खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। ठीक है। उनको देख के वो भी मुझे देख रहा है। ठीक। उसने मेरे को नहीं पहचाना। मैंने उसको बोला, हाँ भाई सतीश क्या हाल है? तो कह रहा, वीरेंद्र भाई आप? मैंने कहा हाँ मैं। कह रहा क्या हो गया भाई, इतने पतले इतने फिट। ठीक है। पहले मतलब होता था सर कि अंकल टाइप हो गए थे। ठीक है। नीचे अभी जो रेंटर हैं, किराएदार हैं, तो बोलते थे बच्चे बच्चे अंकल नमस्ते अंकल नमस्ते, अब भैया बोलने लगे। मेरे मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, खासकर मतलब जो मुझे बोलते थे जब मैं फोन करता था, हाँ बड़े भाई क्या हाल है, तो अब वो उल्टा हो गया, हाँ छोटे भाई क्या हाल है। मैं कहा भाई बढ़िया हो। ठीक है। और है सर वेट का तो मैंने 24 kg वेट लॉस किया है अभी तक। ठीक है। कहीं से मतलब मसल या फिर स्किन मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी लटका हुआ देखिए। ठीक है। प्रॉपर बॉडी शेप में। और सर एनर्जी, सवेरे 5 बजे उठना है तो रात को 10 बजे सोना है। ठीक बहुत। है। पूरे दिन भर काम करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले वजन जब कम करने की कोशिश करता था, वजन कम नहीं होता था क्योंकि आधी अधूरी जानकारी थी। जिम जाके आता था, वर्कआउट भी करता था। ठीक है। पर आने के बाद छिक्के परांठे खाता था। ठीक है। अब यहाँ आने के बाद सीख लिया सर कि वर्कआउट करना है तो क्या खाना है क्या पीना है। आज अगर कुछ ज़्यादा खाया है तो कल क्या खाना है, आज ज़्यादा खाया कल मेंटेन कर लो। ठीक है। सीखा हुआ काम आता है, वो कहते हैं ना, पढ़ा हुआ या सुना हुआ कहीं ना कहीं माइंड में रहता है। ठीक है। तो वही चीज़ है। अभी कुछ गलत खाने जाते तो एकदम से क्लिक होता नहीं यार क्यों खाने, सुबह वर्कआउट किया अभी वर्कआउट किया तो ये नहीं खाना, उसको छोड़ देते। तो ये सब के लिए है सर। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं वेट बढ़ जाएगा वेट बढ़ जाएगा वेट बढ़ जाएगा, वेट किसी का नहीं बढ़ना है। आप पुराने लाइफस्टाइल पे जाओगे तो वेट बढ़ जाएगा। ठीक है। इसी को फॉलो करोगे तो वेट कहीं किसी का नहीं बढ़ना है। सही बात है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका शानदार एक्सपीरियंस जानने के लिए। और आप वाकई काफ़ी फिट हो गए, मैंने आपको पहले भी देखा था। तो ओवरवेट तो थे ही आप, नो डाउट, लेकिन आप अभी काफ़ी फिट हो गए हैं। और ये फिटनेस को आप मेंटेन रखने सबसे अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हमारे हरीश सर जी बताएंगे, इनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जी हरीश जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं भी बहुत ओवरवेट हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा। 98 किलो वजन चला गया था मेरा। और इतना भयंकर वेट हो गया था, बहुत ही ज्यादा। और खाने में तो कोई पता ही नहीं था सर मेरा। मतलब स्कूल के अंदर भी पनीर की जलेबी, पनीर के पकोड़े आते रहते थे 1-2 दिन से। और कभी क्या खाना कभी क्या खाना, और कुछ ना कुछ मीठा आता ही रहता था स्कूल के अंदर। तो बहुत ही भयंकर। खाने खाने में तो कोई कंट्रोल ही नहीं था, कितना क्या खाना क्या नहीं खाना है। लेकिन अब इतना कंट्रोल हो गया, अब स्कूल के अंदर सर अब खाता हूँ तो थोड़ा सा टेस्ट जरूर कर लेता हूँ उनके सामने, लेकिन खाता नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। और अब तो सर पूछते हैं सर खा लो कुछ नहीं होता, हम कोई नहीं। अब मेरा नाम भी वहां पे कैलोरी के नाम से जानने लगे, कैलोरी वाले सर आ गए। तो अब बिल्कुल सोच समझ के खाता हूँ सर। अब मैंने कम टोटल 22 किलो वजन कम हो गया मेरा। और 3 महीने के अंदर मैंने 22 किलो वजन कम कर लिया, बहुत ही शानदार। पहले कितना फेट हुआ करता था, अब बिल्कुल कमर में दर्द हुआ करता था, एडियो में दर्द हुआ करता था, सांसें फूलना सीढ़ियों में चढ़ते ही, मतलब बहुत ही सांस फूलती थी बिल्कुल। अब तो बिल्कुल फिट हूँ सर, बिल्कुल शानदार आपकी वजह से। और हमारी जो कम्युनिटी है बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है सर। चलिए, धन्यवाद हरीश सर, धन्यवाद। आपका शानदार रिजल्ट है, मुझे पता है क्योंकि आप पहले बहुत ओवरवेट, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं हरीश सर और हम, तो काफ़ी इनका वेट ज़्यादा था।
सीनियर हुआ करते थे, पता है 1 साल सीनियर थे आप मेरे। क्या सीनियर क्या जूनियर, सब बराबर ही थे। यहाँ पे भी आप मेरे कोच हो, में भी आप मेरे कोई सीनियर। बात नहीं भाई, देखो ज्ञान कोई भी दे सकता, बच्चा भी दे सकता है, ऐसा कोई नहीं। ज्ञान तो देखो ज्ञान है। हो सकता है मेरे को कोई चीज पता नहीं हो जो मेरी बेटी दे दे। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि लो मैं सर्वज्ञाता हूँ या सब कुछ आता है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान तो क्या होता है कि हम किसी से भी ले सकते हैं, जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास किसी चीज ज्ञान का, के जिसके मेरे को पास ज्ञान किसी। नहीं था पहले, तभी तो मैं इतना कुछ खाता था। अब ज्ञान हो गया तो अब वो चीजें नहीं खाता हूँ। अब जो बढ़िया चीजें जो दिमाग में आती है, भाई हाँ ये चीज खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैंने इसी कम्युनिटी में आके 17 kg वेट लॉस किया। मैं एक पहले बहुत फिट रहता था, एकदम शानदार फिटनेस रहती थी मेरी। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, मेरी भी चेंज हो गई। जॉब पहले मेरी बाहर थी, फिर मैं जयपुर आ गया, फिर घर गृहस्थी, घर बनाया, तो ऐसे भाग दौड़ इंसान अपने आप को इग्नोर कर देता, तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। फिर कोरोना लग गया, फिर कोरोना में खान पान बढ़ गया। खान पान बढ़ गया, खान पान के साथ साथ फिर दिक्कतें आई कि मैंने फर्स्ट कोरोना में मैंने सोचा खान पान बढ़ गया, पेट पहले से ही बढ़ा हुआ है, ओवरवेट हो गया हूँ, हेल्थ खराब हो रही है। फिर मैंने है ना कुछ जिम का मटेरियल परचेज किया, पूरा मैंने छोटा सा जिम सेटअप लगा रखा मेरे घर में बेसमेंट में। मैं रोज एक्सरसाइज करके आता, कस के 1 घंटा 1.5 घंटा। लेकिन ऊपर आते क्या, अब कोरोना में क्या बनते थे घर में, मालताल बनते थे रोज। कभी आलू के पराठे, कभी ये कभी वो कभी वो। अब ये ज्ञान नहीं था कि वजन कम करने के लिए डाइट पे ज्यादा फोकस करना पड़ता, हम एक्सरसाइज पे फोकस करते थे। लेकिन वजन एक 100 ग्राम भी कम नहीं। अब जब इंसान का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो इंसान पागल हो जाता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मैं भी एक्सरसाइज करता मन मार के, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। फिर लॉकडाउन खुल गया, फिर ऐसे चल रही थी। फिर सेकंड लॉकडाउन में वरुण सर मेरे कोच हैं, वरुण सर का मैंने बिफोर आफ्टर देखा स्टेटस पे फेसबुक में। मैंने कहा सर क्या है, मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। वजन मेरा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं हमेशा फिट रहता था, तो मेरा मुझे ऐसा लगता था लुक खराब हो गया। तो वो भी एक बीमारी थी मेरे तो वरुण सर ने मेरे को बताया सर ऐसे ऐसे अपना क्लब चलता है और आप ज्वाइन करो। सर 2.5 महीने में 17 kg वेट लॉस किया। उसके बाद फिट हूँ, ठीक हूँ, मेंटेन हूँ, और 3 साल से मेंटेन कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात है, देखो फिटनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है जिसको जिंदगी भर आपको जीना है। ऐसा नहीं है जैसे, ये सोचिए रोज के लिए आपको, जब रोज खाते हो ना, तो रोज के लिए आपको रोज वर्कआउट करना है, रोज के लिए आपको रोज फिट होना है, रोज एक्सरसाइज करनी है, रोज अच्छा खाना खाना है, रोज शुद्ध खाना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। आप अच्छे से देखिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खाना। तो अब हम भागीरथ सर को लेंगे, भागीरथ सर का भी शानदार रिजल्ट है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर बताइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ सर, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है सर। मैं 99 किलो का हुआ करता था किसी किसी टाइम में। आज जी। से 9 महीने पहले की बात है। मैं हम्म। 99 किलो का हुआ करता था सर। बॉडी में बहुत सारी डिफिशियंसी आ गई थी। सबको देखते हुए मैंने एक अपने पार्क में जाना शुरू किया था। करीबन 3 महीने में पार्क में खूब दौड़ लगाई थी, रनिंग की, घूमता था फिरता था, लेकिन कोई असर नहीं आया। मात्र 1 किलो वजन कम हुआ था 3 महीने में। जी। इस दरमियान ये हरीश जी सर है हमारे, मेरे मित्र हैं खास, ये मेरे संपर्क में थे। तो ये भी डीपी लगाया करते थे, मैं देखता था मैं कि ये क्या चक्कर है, क्या 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 सिस्टम है जैसे इनसे वेट कम हो गया। मेरा नहीं हो पाया। मैं 3 महीने लगातार कंटिन्यू उसमें जाया करता था, लेकिन मेरा वजन कम नहीं हुआ। इनको देखते हुए फिर मैंने इनसे बात की, सर क्या सिस्टम है मुझे बताओ। मुझे वेट कम करना है कि मेरा 99 किलो वेट हो गया था। और बॉडी में डिजीज डिजीज खर्राटे आना, बैक पेन होना, ये चीजें शुरू हो गई थी। तो इनसे मैंने बात की, बात करने के बाद मैंने उन्हें सिस्टम को समझाया, समझाने के बाद आज मैं 74 पे हूँ। विद इन 3 महीने मैंने 74 kg वजन पे आ गया। यानी
24-25 किलो वजन का मैंने कम कर लिया था। आज मैं फिट एंड फाइन हूँ, मेरा वेट मेंटेन है। मुझे आप लोगों के द्वारा सिखाई गई चीजें अच्छी तरह याद है, उन चीजों को फॉलो करता हूँ हमेशा। वेट कभी ऊपर नीचे एक एक आध किलो ऊपर नीचे हो जाता है, उसको मैं वापस मेंटेन कर लेता हूँ, चलिए बहुत क्योंकि बढ़िया आप सर, आप नॉलेज है, मेंटेन कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। आपके द्वारा जो नॉलेज दिया गया बहुत यूनिक यूनिक नॉलेज है, जो जिंदगी भर चलेगा। इसके बिल्कुल लिए सर, बिल्कुल। आपके आभारी हैं, हरीश सर के आभारी हैं, तारा मैडम के आभारी हैं, सभी क्लब के सभी सदस्यों के आभारी, जो समय समय पर गाइडलाइन देते हैं। जी धन्यवाद सर, आप ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, क्योंकि हर चीज यहाँ पे इसीलिए दी जाती है। अब ये तो देखो, हमने समस्याएं बताई है, क्या आती है, क्यों आती है, समस्याओं का समाधान भी है। समाधान के लिए देखो, जो भी जिन्होंने आप फर्स्ट डे ज्वाइन किया है, आप अगले 2 से 3 दिन रेगुलर ज्वाइन करो, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। हमारा 21 डेज फिटनेस चैलेंज चलता है हर महीने। ये 5-6 दिन हमारा ओपन टू ऑल प्री सीजन सेशंस रहते हैं, जिसमें हम बेसिक जानकारी देते हैं। एडवांस सेशंस, एडवांस जानकारी आपको सीजन में मिलती है, जिसमें वेट लॉस कैसे होता है, वेट लॉस कैसे होगा, कितना कर सकते हो, 1 महीने में कितना कर सकते हो, आप पूरा कितना करना चाहते हो, उसमें हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, आपके कोच क्या हेल्प करेंगे। आपको एक पर्सनल सेपरेट कोच मिलता है, जो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देता है, और आप आराम से 2 से 3 महीने में फिट हो सकते हो। अगर आपकी लंबी जर्नी, आपको लगता है कि मेरे को तो 50 किलो वजन कम करना है, तो डेफिनेटली वो भी हो सकता है, आपकी अगर इच्छा शक्ति हुई तो। अब हमारे यहाँ पे 43-44 kg का भी रिजल्ट है। मैं उन 3 महीने हो गए, चौथा महीना लग रहा है। 3 महीने हो गए आपको? चौथा महीना लग रहा है, चौथा महीना ओके, पूरा हो गया। आपको क्या क्या फायदे? लेकिन मेरे को 3 महीने में ही फर्क पड़ गया। जी मेरे को जैसे ये एडियो में भी तकलीफ थी, वो भी खत्म हो गई। जी। मेरी एडी सुनी रहती थी एक, वो सही हो गई। और थायराइड था, वो भी सही हो गया। और दोनों मेरे किडनियों में पथरी थी, वो भी सही हो गई। और मेरे लीवर लीवर पे ना सोजन था, और बच्चादानी में भी सोजन था, वो भी सही हो गया। और मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है सर। बात है। चलिए इतनी बहुत। सारी बीमारी थी, मेरे को सही हो गई, अब मेरे को सही है। और मेरे को कराटे आते थे रात को, वो भी नहीं आते, चलिए बहुत वो बढ़िया, भी सही हो गए। बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप इस रिजल्ट को और अच्छा करिए और इम्प्रूव करिए, और आपको ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा सा वजन और कम करना है, उसको पूरा करिए, बीएमआई तक आइए, फिर उसको मेंटेन करिए करिए। क्योंकि देखो क्या हाँ होता है, सर, करेंगे। ठीक है समस्या सर, करेंगे। पेड़ काटने जैसा से समस्या खत्म नहीं होती है, जड़ काटने से समस्या खत्म होती है। क्योंकि हमारी जो समस्याएं है ना, वो ऐसा पेड़ है जो फिर से उग सकता है। इसीलिए हमेशा ये समस्या ऐसी है जिसका पूरा आपको नॉलेज लेना है, और उसको हमेशा अपने लाइफ में अप्लाई करना है। तो ये होगा कैसे, सभी लोग हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले आइए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में हम सब लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एक साथ करते हैं। तो ये हमारा